हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिज। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन क्या रहेगा, और इस डेक से ना आप आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ये नया वाला डेक है, इससे आपके लिए अच्छे से गाइडेंस लेंगे। कार्ड्स को कर लिए मैंने पहले से क्लींस और चलते हैं रीडिंग की ओर। अर्कैंजल माइकल आपको कॉल करती हूँ। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। बाप रे, इतनी एनर्जी। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो ऑलरेडी मैरिड है या तो अपने फैमिली में बिजी है। इक्वल गिव एंड टेक तो देना चाहते हैं पर्सन की। कुछ ये पर्सन समझते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव समझते हैं ये पर्सन। इनको लगता है आप भी कहीं और मैरिड है, मुझे लगता है, और इनको लगता है कि आप अपने ही थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बिजी है, अटक गए हैं, आजकल ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके ओर से एफर्ट इनको बहुत कम लगते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आपके पर्सन का आपको लेकर हो रहे हैं। कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, होते होते कम्युनिकेशन रह रहा है। या तो आप अवेलेबल नहीं रहते, और जब आप अवेलेबल होते तब ये पर्सन अवेलेबल नहीं होते। एक डेविल एनर्जी लगती है आपके। कुछ गुस्सा है आपके पर्सन का आपको लेकर। इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आपको लेकर हो रही है। अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं, आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, जेलस फील करते हैं। पहले अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक थे ये पर्सन, अब ये वहाँ से निकल गए हैं। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। एक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फिर एक्शन वो अब तक नहीं आ रही है। इन्होंने सोच लिया है। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्पलीफाई हो रही है। यहाँ पे हो सकता है अगले 8 घंटे में कोई कम्युनिकेशन हो जाए आपका इस पर्सन से, बट थोड़ा समझ कर ही इनसे कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको लेकर बहुत गुस्से में है। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर कोई, मुझे आकर नहीं है, वही हाई प्रेस्टिशन डेविल देखिए तो मुझे वो ब्लैक मैजिक की ही एनर्जी सेंस होती है। तो स्पेल करवा रहा है आपके पर्सन के ऊपर, जिससे आपके पर्सन आपसे रुके रुके बर्ताव कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक्चुअली आपके पर्सन की ओर से ज़्यादा एफर्ट नहीं आ रहे, ब्लेम आपके ऊपर किया जा रहा है। बाउंड्रीज इस पर्सन ने खुद इस रिलेशनशिप में लाई है, अपने ओर से लाई है। इन्होंने खुद बाउंड्रीज क्रिएट की है, और इन्होंने खुद ही कम्युनिकेशन आपसे बंद कर किया है। ये खुद ही आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी ओर से बाउंड्रीज बना ली है, और ब्लेम आपके ऊपर जा रहा है, गुस्सा भी आपके ऊपर हो रहा है। तो आप फ्रेंड्स के एंजल, तो आप फ्रेंड्स के एनर्जी के एंजल। हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। चीटिंग की थी क्या आपने की थी? मुझे तो नहीं लगता आपने की है। थर्ड पार्टी की वजह से चीटिंग हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जी डे की उल्टा था जी। थर्ड पार्टी की वजह से चीटिंग हुई थी आपके रिलेशनशिप में। देखिए कितने दिए एंजल्स ने। अब ये आपने किया है, नहीं तो इन्होंने किया है आपके साथ। आप मुझे बोलना किसने किया है, क्योंकि मैंने आपकी तो कोई रीडिंग नहीं निकाली है। मैंने सीधा आपके पर्सन की एनर्जी पे गई है।
इनको अगर ये आप हो तो इनको क्या लगता है, इनको लगता है भाई इन्होंने तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया था और आपने इन दोनों के आप दोनों के रिलेशनशिप में ला ली एक थर्ड पार्टी। इनको तो ऐसे हुआ कि किसी ने इनकी पीठ पीछे इतने खंजर दे दिए है इनको मरने के लिए, जैसे आपने छोड़ा है इनके साथ चीटिंग कर कर। ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी बातें हुई। या तो आपने लाई है अपने लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी होते हुए भी, या तो इस पर्सन ने लाई है थर्ड पार्टी आपके होते हुए, और आप समझ रहे कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी और आपको इस तरीके से ये पर्सन छोड़ के गए थे, जबकि आपने इनको सिर्फ प्यार ही प्यार किया था। और पेंटिकल की एनर्जी के लिए सोचते बहुत है, ओवर थिंक करते हैं, सोचते बहुत है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सोचते हैं। तो समझते हैं ये पर्सन अगेन यहाँ पे, यार मैं तो थक गई इस टेबल से। हाँ, इनको लगता है कि कोई आपको इनके खिलाफ कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। ये पर्सन ये भी समझे कि आप ओवर थिंकर हो, आप इनको लेकर इनसिक्योर हो, जेलस हो, भरोसा नहीं है आपको इनके ऊपर। अब ये एनर्जी इनकी भी हो सकती है, कई एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि कोई जानबूझकर आपके रिश्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, और ये लोग आपकी ओर से है। लीगल मैटर में या तो ये पर्सन खुद फंसे हैं, ये भी बात मुझे लग रही है। बट एक बात है कि इनको आपको लेकर फिजिकल डिजायर बहुत हो रही है आजकल। सब पेंटिकल्स की एनर्जी फील होंगे। कंफ्यूज हो आप टाइम पे डिसीजन लेते नहीं हो, बहुत वेटिंग करवाते हो इस पर्सन से, आप बहुत कंफ्यूज हो। ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ इनके लिए भी हो सकता है। जी हाँ, एक कोशिश ये पर्सन करेंगे डेफिनेटली, या तो इनकी खुद की अवेकनिंग हुई है, आपको समझ, ये पर्सन समझदार भी समझते, फिर कंफ्यूज भी समझते, फिर ये भी समझते कि आपके ऊपर कोई आपके ऊपर कर रहा है, ऐसा भी लगता है। जबकि मुझे लगता है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कुछ इस एनर्जी के शिकार है। इनके दिमाग में संभ्रम किया जा रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, जबकि इनके साथ ये बातें हो रही है। बट फिर भी इतना होने के बाद ये पर्सन ये कोशिश करते हैं आपको लेकर, ये बात मुझे अच्छी लगी। 101% हीलिंग चल रही है, कोई इनकी हीलिंग कर रहा है, या तो आप इस पर्सन की हीलिंग किसी से करवा रहे हो, किसी हीलर से आप जुड़े हो। एक हीलर से जुड़ने के बाद आपने एक रिश्ते की शुरुआत की है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन को पता है कि आप किसी एनर्जी के या फिर कैसे ऐसे लोगों के संपर्क में हो जो आपको सही डिसीजन लेने नहीं दे रहे, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। जबकि आप सक्षम हो हर डिसीजन लेने के लिए, हर चीज़ के लिए आप सक्षम हो, बट आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। बार बार इस रिश्ते को वेटिंग जोन पे लाया जा रहा है। देखिए, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों इतने अच्छे एनर्जी आई है। हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस थोड़ा पॉलिटिकल दिमाग से चल रही है पर्सन। पेशे से पर्सन टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, आप भी एक अच्छे जॉब पे हो। हेल्थ इश्यू थे आपके भी और आपके पर्सन के भी। इस वक्त हीलिंग चल रही है आप दोनों की, आपकी भी हो रही है, आप खुद भी अपनी हीलिंग करवा रहे हो, या तो अपने आप करवा रहे हो खुद ही, या तो किसी हीलर से। और ये इस पर्सन के भी नेचुरली हीलिंग चल रही है। नहीं तो यहाँ पे मुझे लगता है आप खुद अपने पर्सन की हीलिंग किसी से करवा रहे हो, जिससे इस पर्सन का जो रुका बिहेवियर रहता है आपसे, आपको डिटैच करना, आपसे कटे कटे रहना, ये चेंज हो जाए। और ये चेंज होता हुआ भी मैं देख रही हूँ।
ये पर्सन अपने आपको लेकर एक ट्रेडिशनल मैरिज की एनर्जी में आती हुई मुझे दिख रहे हैं। ये डेक बार बार उल्टा ही मैं पकड़ लेती हूँ, फिर ये पकड़ने के बाद ऐसे देखते अरे ये तो उल्टा है, फिर देखती हाँ। देखिए जो रिश्ते में ये जो रही थी ना बात की, काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आखिर वो चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, वैल्यू मिलती हुई दिख रही है, रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। हीलिंग ही लग रही है गाइस, मुझे हीलिंग ही। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? ट्रस्ट इश्यूज है आपके मैरिज रिलेशनशिप में। और क्या दिया है मैसेज? जी एम्परर। इस पर्सन का ना नेचर बहुत ही, ये पर्सन आपको समझते, ईगो है आप में, घमंड है, ईगो है, अपनी चलाते हो, डोमिनेट करते हो, जबकि ये पर्सन खुद ऐसी बात करते हैं। और इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से ही ना इतनी दूरियां दोनों के रिश्ते में आ गई है। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? बातें नहीं हो रही है, इसीलिए रिश्ता अटक रहा है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज लग रहा है। थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, थ्रोट चक्रा से इनको हीलिंग दीजिए। झगड़ों की वजह से ना इस रिश्ते का मतलब ये रिश्ता हैंग हो जाता है। कम्युनिकेशन जब भी करते हो तो ये कम्युनिकेशन झगड़ों में तब्दील हो जाता है, इसीलिए रिश्ता अटक जाता है और फिर से शुरुआत होती है, क्योंकि कोई ना कोई विश है, कोई ना कोई है ऐसी बात जिससे ना इनको भी लगता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट, और आपके लिए भी ये रिश्ता, आपके पर्सन के साथ रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। इसीलिए कोशिश होती है इस पर्सन से। बट आप जब भी बात करते हो तो झगड़े आपके बहुत होने लगते हैं। या तो फिर आप बात ही मत करो, या फिर भी कुछ सोच समझ कर बात किया करो। अब मैं ऐसे ही लूँगी इनको। इसीलिए ये जो बात होती है ना, एक्चुअली ये भी ऐसा ही था। विश फुलफिलमेंट होते होते रुक जाती है। जो रिश्ता आपको विक्ट्री देता है, प्यार देता है, इसके ऊपर ये डेविल शिप क्या करता है, सब पानी फेर देता है। आपकी ओर से भी दिख रहा है गाइस मुझे, ये कोई आपका अपना है जो आपका रिश्ता नहीं होने दे रहा है, और आपके पर्सन की ओर से तो है ही है, क्योंकि डेविल दोनों डेक से आ रहे हैं, दोनों के लिए आ रहे हैं। हीलिंग करवाइए अपनी, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स, जो एनर्जी आपको ऐसे क्या होता है ना, इतना काम होने के बाद, इतना करने के बाद जब इनसे कोई एक्शन नहीं आती है तो ऐसे आती है रुकी रुकी, तो आप भी इनसे बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो जाओ, हम भी आपसे बात नहीं करते। आप भी इनको सेम एनर्जी देते हो। कल की इतनी अच्छी एनर्जी थी और आज की एनर्जी इतनी करंट एनर्जी ऐसी है। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? माइकल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पास का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इट क्या है? यहाँ पे यही आया था। थोड़ा टाइम तो मिसिंग ही रहेंगे गाइस, लेफ्ट अलोन रहेगा, अकेलापन, मिस करेंगे पर्सन आगे भी आपको। बट इनको रहेगा कि इनको आपको जस्टिस देना है।
ये आपको लेट गो नहीं करेंगे, थोड़ा इनसिक्योर है। किसी किसी के पर्सन यहाँ पे मुझे मनी माइंडेड भी लग रहे हैं। इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत है गाइस, इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और ये अगर ऑप्शंस इनके लाइफ में जो कुछ भी है, अगर ये आपके बिहेवियर आपके बिहाफ में काम करते तो अच्छी बात है, बट ये लोग भी नहीं, इनको आपके खिलाफ ही करते रहते हैं। और बात क्या होती है ना कि ये जिनका सुनते हैं ना वही पर्सन आपके खिलाफ है जी। दूरियां ही लग रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। आगे भी ना एक विक्ट्री की वाली एक ही एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे। ये आप इनको विक्टोरियस लगते हैं, या आ सकते हैं आपके पास, ये लेट गो नहीं करेंगे। बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि इनकी लाइफ से ऑप्शंस हट जाएंगे। इनको इनकी लाइफ के जो ऑप्शंस है इनको लेकर काम करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से लगता है कि ये दूरियां फिर से आपके रिश्ते में आती है, मुझे दिख रही है। बर्डन लगेगा, बोझ बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और ये ऑप्शन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ये थर्ड पर्सन का नहीं लग रहा है। इनके पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, और इनके जिम्मेदारियां हैं, इसका इसी का बोझ रहेगा। इसीलिए आप दोनों की रिलेशनशिप में ये दूरियां, फिजिकल दूरियां आती हुई दिख रही है। और फिजिकल दूरियां का नोट होती है मेंटल लेफ्ट अलोन फील करवाने के एनर्जी। मेंटली आप इनको बहुत मिस करेंगे, लेफ्ट अलोन फील करेंगे, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली फिजिकली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। इनको शायद दूर जाना पड़ सकता है अपनी जॉब के खातिर, किसी काम के खातिर। वर्ल्ड की एनर्जी बहुत आ रही है, किसी के पर्सन चाहे ट्राई कर रहे हैं कहीं बाहर जाके काम करना, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ। एज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है जी। जो मूवमेंट है ना के बराबर, इसी के कारण है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक बार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ख़त्म कर दो, फिर मैं आपके पास आऊँगा, ये एनर्जी आ रही है। आपके लिए भी सोच रहे हैं, बट इस वक्त इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए ज़्यादा सोचेंगे। यू नो पेंटिकल क्यों है। इस डेक से आ रहा था 4 ऑफ सोर्स, हमने लिया नहीं था। स्टेबिलिटी तो थोड़ा टाइम नहीं मिलेंगे आपको, ये अटक जाएंगे, किसी सिचुएशन में अटकते हुए मुझे दिख रही है, फंस सकते हैं। इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होने वाले हैं। कोई लीगल मैटर लग रहा है, कोई ऐसी फीमेल है जो इनके ऊपर कोई लीगल केस कर सकती है, जहाँ पे पर्सन अटक जाएंगे और हेल्थ इशू इनके होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अगर ये कोई अगर करते हैं आप इस हेल्थ के ऊपर, अगर ये पर्सन काम करते हैं तो एक विक्ट्री, एक इनकी मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे मुझे, फिर ये आते हुए दिख रहे हैं। निपटा लेंगे। अगर कोई फीमेल इनको किसी सिचुएशन में ट्रैप करने की कोशिश करेगी आगे, वहाँ से पर्सन सही सलामत निकल जाएंगे, और ये आपको देंगे। ये स्टेबिलिटी है, ये वैल्यू रिस्पेक्ट है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको देंगे। जस्टिस की एनर्जी क्यों है जी। 101% स्टेबिलिटी आपको देंगे, 101%। कोशिश होंगी इनको ट्रैप करने की, बट नहीं, ये आपको जस्टिस देंगे। ट्रेडिशनल मैरिज आपके पास आपके साथ होता हुआ दिख रहा है, और अब ये परमानेंट रिश्ता आगे फाइनली होते हुए दिख रहा है। जी, इन्होंने आपको अकेला कर दिया था। ये पर्सन आएंगे, आपको अकेला छोड़कर गए थे ना, तो अपना काम निपटा कर आएंगे। जैसे मैंने बोला कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद मैं आऊँगा। देखो एनर्जी, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। इन्होंने आपको अकेला करके चले गए थे, बट ये वापस आपके पास आ रहे हैं। दूरियाँ ख़त्म, इमोशनल दूरियाँ ख़त्म। यस, बहुत मिस करेंगे आप इनकी लाइफ के। इम्प्रेस हो भाई, बहुत मिस करेंगे अपने एम्प्रेस को ही मिस करेंगे। ओह माय गॉड, अब तो एनर्जी चेंज हो गई। वेरी गुड। प्यार मिलेगा, प्यार का कप लेकर आ रहे हैं आपके पास। बहुत स्ट्रेंथ से काम लेंगे, बहुत पावरफुल एनर्जी से काम लेंगे, सारे ऑप्शंस को ख़त्म करके आएंगे, और ये आपको देंगे सन। अपने किड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे।
मुझे लगता है किसी किसी के लिए किड्स को लेकर कोई गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज होता हुआ दिख रहा है और इसके बाद एक गुड न्यूज़ आ रही है, और किसी के लिए किड्स के लिए एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी अगर लाइफ में थी तो थर्ड पार्टी से दूरियां बढ़ाकर ये पर्सन आएंगे या डिस्टेंस वहाँ पे देंगे, और हाँ, इनको बर्डन हुआ था इस बात की पूरी क्लैरिटी आपको देंगे। अगेन हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स देख कर ही मुझे लगा था कोई हीलिंग करवाएगा अपने रिलेशनशिप के ऊपर, और ये पूरा वर्कआउट होगा। या फिर 4 ऑफ सोर्ड्स देख कर ही मुझे लगा था लीगल मैटर में अगर कोई फीमेल इनको अटकाएगी तो मुझे लगता है यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग उस लीगल मैटर के लिए कोई स्पेल करवाएंगे और उसमें आपके पर्सन की विक्ट्री होती हुई दिख रही है जी। एक हीलर है आपको सपोर्ट करने वाली, या फिर आप खुद एक हीलर हो, या फिर किसी के ऐसे पर्सन से आप सपोर्ट लेने वाले हो जो आपको इस सारे प्रॉब्लम से निकालने के लिए हेल्प करेंगी। सारा बर्डन सारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होने के बाद, सारा बर्डन ख़त्म होने के बाद रिश्ते की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे सारा बर्डन ख़त्म हो गया और क्लैरिटी के साथ रिश्ते की शुरुआत हो गई है, एक इंट्यूशन के साथ, एक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। प्रमोशन होता हुआ यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का या फिर आपका लग रहा है। जॉब में भी आपका प्रमोशन हो सकता है, और कोई अगर बेबी के लिए सोच रहा है तो उनका बेबी कोई कंसीव कर सकता है, या फिर बच्चों के लिए लेकर आपको कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। हो सकता है अगर आप अपने बच्चों के जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके बच्चों को मिल सकता है जॉब को लेकर। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। जाके जी हमारे का क्या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर के लिए क्या गाइडेंस आप देंगे। इनर चाइल्ड हील कीजिए, पास्ट को लेकर नहीं बैठना है। नेचर साइंस, जी हाँ, नेचर भी आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, सीखिए। विजडम विजडम तो मिलने वाली है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, या फिर नहीं है तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, ज़रूरी है। लाइफ एनर्जी, खुली हवा में जाइए, ऑक्सीजन लीजिए, सन वो क्या बोलते हैं, सनलाइट लीजिए, सनलाइट बाद ऑक्सीजन लीजिए। ये तो मैंने प्रैक्टिकली बोला, और स्पिरिचुअल यहाँ से देखोगे कि यस, लाइफ की एनर्जी से जुड़िए। विश वाइजली, जी सोच समझ कर कोई विश पुट ऑन कीजिए। यूनिवर्स आजकल आपके बहुत सुन रहा है, तो कोई भी बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलिए। नेचर क्या आपको समझा रहा है ना, ये सीखिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बिलीव इन मैजिक, आपकी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं, देखिए आप। होप मत आप होप हारनी नहीं है आपको। स्टार गेजिंग, जी बहुत अच्छा लगता है, कभी आपने किया है क्या? जब शांत हवा हो, शांत रात के समय बिल्कुल शांत शांत क्लाइमेट होता है ना, 5-10 मिनट आप सितारों के साथ रहिए, इतना अच्छा लगता है ना गाइस कि इनको एक टक देखते रहिए आप। बिल्कुल, अगर आप पल के झपकाए बिना इनको देखते हैं और सोचते हैं, सिर्फ इतना करके देखिए 5-10 मिनट, और अपने लाइफ में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ आप सोच सकते हैं ना, इतना सोचिए। यूनिवर्स को एनर्जी दीजिए, देखना कैसे होता है। विजडम आपको मिलने वाली है, सोच समझ कर विजडम का सहारा लीजिए। बदलाव की ज़रूरत है, थॉट प्रोसेस, फिजिकल अपीयरेंस, सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। बदलेंगे आप, लाइफ इनर से जुड़ेंगे। प्रोटेक्शन लीजिए गाइस, आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेविल बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है आपके ऊपर। आप इंट्यूटिव मुझे सोल लगते हो, हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आप खुद हो, और ऐसे इंट्यूटिव सोल को बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। आपके सराउंडिंग बहुत मैजिक होती है, आपको सपोर्ट मिलता है यूनिवर्स के ओर से। आप देख नहीं रहे हो, बट इनको ऑब्जर्व करना सीखिए। उम्मीद नहीं हारनी है लाइफ में, हर बात उम्मीद से दुनिया कायम है, उसी को हमेशा रखना है। भले ही सिचुएशन हमें कितना ही तोड़े मरोड़े, कितना ही हमारे साथ गलत करे,
एक पॉजिटिव होप हमें हमेशा अपने अंदर रखनी है। किसके भरोसे? ईश्वर के भरोसे। स्टार गेजिंग कीजिएगा। स्टार गेजिंग का बहुत अच्छा मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन लेना है। मोटिवेटेड आपको वीडियोस देखने हैं। नेचर सिखाने वाले बहुत है। नेचर भी सिखाता है, नेचर बात नहीं करता, नेचर बहुत सिखाता है। चींटी को देखकर चींटी क्या सिखाती है भाई? चींटी का पेट कितना है? चींटी का तो पेट भी है क्या नहीं पता नहीं, बट फिर भी इतना काम करती है। हम लोग तो फिर भी ह्यूमन बीइंग है, अपने पेट के लिए काम करते हैं। चींटी का तो पेट भी नहीं है, फिर भी ये काम करती है। तो ये बात सीखिए। और वही चींटी जो इतना काम करती है, वही चींटी अगर किसी हाथी के कान में चली जाए तो वो हाथी का जीना हराम कर देती है। तो ये स्ट्रेंथ, ये पावर पहचानिए। तो ये नेचर आपको सिखाता है। इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। कुछ पास्ट की बातें आप लेकर बैठे हो, अभी तक वहाँ से निकल नहीं रहे हो, तो ये बातें आप वहाँ से थोड़ा निकलिए। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना। और इसको जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के आधार से आपको लेना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।